हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग बिहार से उद्योग विभाग बिहार का हस्तांतरण किया गया। तो जो चनपटिया में जो टेक्सटाइल एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए और अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ वहां पे जो चनपटिया स्टार्टअप जोन है उसमें टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के लाभ भी दिए जाएंगे। तो ये चनपटिया जो उद्योग है उसके लिए ये लाभ मिल सकेगा। प्रगति यात्रा के क्रम में 13वां मामला है। ये मुजफ्फरपुर अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ के किलोमीटर 20.43 से 29.80 किलोमीटर की चौड़ीकरण, इसमें 52,56,000 व्यय होंगे। तो ये 13वां नंबर था। 14th एजेंडा है। ये पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत महसी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 12.24 आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण है। इसमें 70 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे। प्रगति यात्रा के ही दौरान 15वां ये मामला है। इसमें छपरा प्रमंडल के अंतर्गत खैरा बिन टोली 0.00 से 7.34 किलोमीटर पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य होगा। इसमें 40 करोड़ 53,16,000 रुपए व्यय होंगे। 16 नंबर जो एजेंडा था इसमें जिला अंतर्गत छपरा जिला अंतर्गत NH-19 छपरा के लेफ्ट आउट पोर्शन लंबाई 13.4 किलोमीटर के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 89 करोड़ 95,35,000 रुपए व्यय होंगे। 17वां है प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल शिवर अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ में 0.00 से 20.43 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य होंगे। 172 करोड़ 76,66,000 रुपए होंगे। 18वां नंबर है प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ अंतर्गत कांटी रघई घाट किलोमीटर 0.10 से 9.70 के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 74 करोड़ 18,13,000 रुपए व्यय होंगे। 19 नंबर जो घोषणा टेकअप हुआ था प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में सारण तटबंध के किलोमीटर 80 से किलोमीटर 152 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण सुरक्षात्मक कार्य होंगे और इसकी कुल प्राकृतिक राशि होगी 351 करोड़ 51 लाख 351 करोड़ 51 लाख। 20 नंबर है ये नाबार्ड ऋण परियोजना के अंतर्गत है। बूढ़ी गंडक नदी पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास सोडा गोदाम चौक एवं अय्यापुर के बीच पहुंच पथ निर्माण सहित 2 लेन के 12.25 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल, ये 58 करोड़ 72 लाख 44,000 रुपए है। और प्रगति यात्रा के दौरान ही पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत पथरी घाट से बरवत सेना पुल पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य 73 करोड़ 16 लाख 37,000 की योजना है। तो मैंने आपको 21 योजनाएं पढ़ी हैं और ये सारी 21 योजना प्रगति यात्रा की घोषणा से संबंधित है। वहीं बैठिए, स्टार्ट करें मैडम, स्टार्ट हो जाए। नमस्कार। आज मंत्रि परिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य में, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए। मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं
जो यात्रा से संबंधित है, प्रगति यात्रा के जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क। वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51,54,07,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51,54,00,000 की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा है हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपए और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपए बढ़ गया था, तो 20 रुपए जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18,15,00,000 रुपए होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बिरवाडी सभा चौक के मरीचा पथ, कुल लंबाई है 14,380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन, उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपए व्यय होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजवीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान देखिए हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफर की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू की है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स थे, जो रेगुलर टीचर्स थे। दूसरे हैं जो BPSC के TRE 1, TRE 2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया।
और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफर के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा, वो हम लोग का जो TRE1 TRE2 BPSC वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो ये स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रम अनुसार हो रहा है, इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं। मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें मतलब आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफर की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स थे, जो रेगुलर टीचर्स थे। दूसरे हैं जो BPSC के TRE1 TRE2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफर के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा, वो हम लोग का जो TRE1 TRE2 BPSC वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो ये स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रम अनुसार हो रहा है, इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं। मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें मतलब आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर